लोग कहते हैं मेहनत करो, मैं मेहनत पर कभी इतना ध्यान ही नहीं देता है। मेहनत ही कभी कभार आपकी असफलता का कारण बन जाता है इफ़ यू आर वर्किंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। आजकल बहुत सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, ये सारी चीज़ें पॉडकास्ट पे बोली जाती है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड हाउ डू यू क्रिएट मिरेकल्स इन योर लाइफ? People are getting highly influenced to it. You know why? Because Westerners have introduced this in our country. अब ये बात हमारे सनातन स्क्रिप्चर्स में ऑलरेडी सालों पहले है, जिसको हम संकल्प से सिद्धि कहते हैं। संकल्प यानी कि योर एफर्मेशंस, सिद्धि यानी कि योर मैनिफेस्टेशंस। दिस हैज ऑलरेडी बीन इलस्ट्रेटेड। हमको पता चल गया पर्पस क्या है, लेकिन हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन का कारण क्या है? हमें ऐसी ज़रूरत ही महसूस नहीं होती कि इस काम को मुझे क्यों करना चाहिए। हमारे पास वाई नहीं होता, हमारे पास गोल होता है। मुझे अमीर बनना है, क्यों अमीर बनना है? When the why gets stronger, the how gets easier. सबसे बड़ा पाप क्या है? अपनी क्षमताओं पर, अपने सद्गुणों पर विश्वास न रखना, वो सबसे बड़ा पाप है। द मोस्ट पावरफुल वे टू इंक्रीज योर फिजिकल कैपेसिटी, योर मेंटल कैपेसिटी एंड योर स्पिरिचुअल कैपेसिटी इज टू वेलकम टू वेल्थ एंड बियॉन्ड पॉडकास्ट। वेल्थ एंड बियॉन्ड पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और इस बार हमारे साथ है एक खास व्यक्ति जो आपको इतना सारा ज्ञान देंगे, जो आपको बहुत सारे आहा मोमेंट होने वाले हैं। और जब मैं इनको पहली बार मिला था और उन्होंने मेरे साथ कुछ 5-6 मिनट बात की और उसमें मुझे लगा कि ये आदमी इतने ज्ञानी है, इनको हमारे पॉडकास्ट पे आना चाहिए। तो प्रस्तुत करते हैं अखंड स्वामी जी हमारे साथ पॉडकास्ट में। और जो उन्होंने बातें बताई है, जो मैंने पहली बार सुनी, इतना कुछ स्टडी और विजडम के बाद भी ऐसे ऐसे बातें बताई, जो मुझे लगता है मैं खुद तो देख ही रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को भी बोला कि ये पॉडकास्ट बिल्कुल ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप भी इसको देखें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स में बताएं कि सबसे बेस्ट आपने क्या सीखा। तो चलिए देखते हैं पॉडकास्ट विद अखंड स्वामी जी। वेलकम टू आवर शो स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको यहाँ पे देख के बहुत अच्छा लग रहा है हमारे स्टूडियो में। और आपसे बहुत सारी बातें करनी है और आपसे बहुत सारा विजडम और नॉलेज लेना है हमको, हमारी ऑडियंस को भी। तो पहले शुरुआत करते कि पहले आप अपनी जर्नी बताएंगे कि आपकी जर्नी इस मार्ग पे कैसे शुरू हुई और कहाँ से शुरू हुई और कब शुरू हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू विशाल भाई फॉर इनवाइटिंग मी। इट इज़ ए मैग्निफिसेंट डिलेक्टेशन बीइंग विद यू। और आपने जो प्रश्न पूछा कि व्हाट रियली इंस्पायर्ड मी, व्हाट रियली इंस्टिगेटेड मी, तो देखिए विशाल जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि भगवान ने हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ, भाग्य विधाता ने कुछ लिखा होता है, जिस कार्य के लिए वो हमें इस पृथ्वी पर भेजते हैं। अब उस कार्य को बखूबी और अच्छी तरह से निभाना वो हर एक इंसान की जिम्मेदारी बनती है। तो हम जब शिकागो में पढ़ते थे न्यूरो साइंस में, तो दिल से मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। In psychology, there are two types of personalities, type A personality and type B personality. So I am usually a type A personality guy, meaning I'm very ambitious nature. कुछ ऐसा करना है जो समाज को हम दे सकें निस्वार्थ भाव से। तो पहले विशाल जी मैं ऐसा सोचता कि यदि इफ़ आई लिव इन गृहस्थ आश्रम, मीनिंग इफ़ यू डू नॉट इनिशिएट मॉन्कहुड, मुझे अरबोपति बनना है। और अरबोपति बनकर क्या करना है? मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डोनेट करना है समाज की सेवा के लिए। तो ये मेरा मिशन था जब मैं छोटा था, व्हेन आई वाज 8-10 years ओल्ड। फिर धीरे धीरे मेरा इंक्लिनेशन स्पिरिचुअलिटी की और ज़्यादा रुझान ज़्यादा बढ़ने लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि देखिए, मुझे सिर्फ पैसा कमाकर डोनेट नहीं करना, मुझे लोगों के जीवन में सकारात्मक तब्दीली भी लानी है। तो व्हेन आई वाज इन अराउंड 12th grade, इन US वी कॉल इट 12th, इन इंडिया वी कॉल इट 12th स्टैंडर्ड, तो तब से मेरा स्पिरिचुअलिटी की और ज़्यादा रुझान बढ़ने लगा। फिर जैसे ही मैंने न्यूरो साइंस की पढ़ाई शुरू की शिकागो में, तो मेरा एक मित्र था, नाम उनका नहीं दूंगा, लेकिन ही वॉज वेरी एक्सट्रीमली स्मार्ट इन स्टडीज़। परिवार भी बहुत रईस था, माता पिता भाई बहन सब बहुत रईस थे, माने इतने अमीर थे। दे हैड देयर ओन प्राइवेट चॉपर्स, इतने अमीर थे। अब वो लड़का हमारे साथ न्यूरो साइंस की पढ़ाई कर रहा था। ही वॉज एथियस्ट अनफॉर्चुनेटली, वो नास्तिक था, भगवान पर यकीन नहीं करता था। और यकायक वो कॉलेज में आना उसने बंद कर दिया। तो हमने पूछा कि भाई वाई डोंट यू अटेंड कॉलेजेस सिंस पास्ट फ्यू डेज। ही वॉज अमेरिकन, वाइट अमेरिकन। तो वो कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा था। फिर हमने ज़बरन, हमारे फ्रेंड सर्कल में 5-6 लोग हम कैफेटेरिया में हर दिन बैठते थे, तो हमने उसको ज़बरन एक दिन यूनिवर्सिटी में बुलाया और उसको कहा कि वाई डोंट यू कम टू यूनिवर्सिटी, वाई डोंट यू पे अटेंशन टू योर स्टडीज़।
फिर वो बहुत उदास होकर हमें कहता है कि आई हैव अनफॉर्चुनेटली आई एम डायग्नोस्ड विथ 4 स्टेज ब्लड कैंसर. He has been diagnosed with leukemia, 4 stage, and doctors told him you will not survive for more than 3 to 4 months. डॉक्टर्स ने उनको ये बयां किया कि आप 3 से 4 महीने से ज़्यादा जी नहीं पाएंगे. इसीलिए स्वाभाविक रूप से यदि आप किसी को देखेंगे, किसी को जब मृत्यु सामने दिखाई देती है और वो भी 22 साल का लड़का, अमीर परिवार से आ रहा था, एक्सट्रीमली स्मार्ट एंड जीनियस, अब इसको जब उसकी मृत्यु सामने दिखाई देती है तो ऑब्वियसली ही विल बी वेरी मेलनकॉलिक, वेरी सैड. तो उसने बताया कि इसलिए मैं बहुत उदास रहता हूँ, अब पढ़ने से क्या लाभ होगा मुझे. तो फिर हमने कहा कि भाई तुम चिंता मत कर, गॉड इज़ विथ यू, ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. उनको तसल्ली देने के लिए हमने ये सब किया. एज सून एज ही वेंट होम, द सेम नाइट गॉड कम्स इन हिज ड्रीम एंड टेल्स हिम इन इंग्लिश, रियल बोनाफाइड इंसिडेंट, आई विल क्योर योर कैंसर. उसके सिर पर हाथ रखते हैं विशाल जी भगवान और इंग्लिश में उसको ये बयां करते हैं कि आई विल क्योर योर कैंसर. This guy thought this must be superstitions, hallucinations. Since I'm having these sorts of imaginations, these thoughts might be propelling in my mind. दूसरे दिन उसने इग्नोर कर दिया. यूनिवर्सिटी में आता है, दूसरी रात को द सेम ड्रीम इज बीइंग रिपीटेड. भगवान उसके स्वप्न में आते हैं एंड ही इज टेलिंग हिम आई विल क्योर योर कैंसर. ये गाय तो नास्तिक था, एथियस्ट था, ही डिड नॉट बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स. तीसरी रात विशाल द सेम ड्रीम अपीयर्स, गॉड कम्स इन हिज ड्रीम एंड टेल्स हिम आई विल क्योर योर कैंसर. 3 रात तक सेम इंसिडेंट, भगवान वही वस्त्र आभूषण में उसके ड्रीम में आते हैं और उसको कहते हैं दिस गाय तो देयर मस्ट बी समथिंग मीनिंग इन इट. तो वो चौथे दिन यूनिवर्सिटी में आता है हमारी शिकागो में और हम 5-6 लोग कैफेटेरिया पर बैठे थे और कहता है कि यार सम हिंदू गॉड कम्स इन माय ड्रीम एंड ही इज टेलिंग मी दैट आई विल क्योर योर कैंसर. अब ये तो वाइट अमेरिकन था, तो हमने कहा कि हो सकता है. फिर हमने गूगल में जाकर उसको एक फ़ोटो दिखाई. गूगल में आई एम टॉकिंग अबाउट 2010. गूगल में जाकर हमने उसको एक फ़ोटो दिखाई. यही ऐसे ही कुछ भगवान थे, ऐसे ही कुछ भगवान थे. वो मेरे सपने में आते हैं 3 रातों से और मुझे कहते हैं कि आई विल क्योर योर कैंसर. तो हमारी फ्रेंड सर्कल में एक इंडियन महिला थी, उसने कहा कि इफ़ गॉड इज़ कमिंग इन योर ड्रीम दिस कैन नॉट बी रॉन्ग. वो बंदा कहते हैं कि बट दिस आर जस्ट हेलुसिनेशन, सुपरस्टिशन, सिंस आई एम थिंकिंग ऑफ डाइंग, मुझे अब मृत्यु मेरी करीब है ना, तो मुझे ऐसे विचार आते होंगे. तो हम उसको ज़बरन अस्पताल में ले जाते हैं, शिकागो में के हॉस्पिटल में ले जाते हैं और वी हैव हिज CT स्कैन्स एंड MRIs डन एंड यू विल बी फ्लैबरगेस्टेड टू हार्कन विशाल जी. उसके सभी 4 स्टेज के ब्लड कैंसर के सभी रिपोर्ट्स, इट केम आउट एब्सोल्युटली नॉर्मल. वाह. ब्लड रिपोर्ट्स करवाए, सब नॉर्मल आए. डॉक्टर्स वेर एक्सट्रीमली फ्लैबरगेस्टेड. फिर डॉक्टर्स ने कहा कि आप 1 हफ्ते के बाद रिपोर्ट्स करवाने आए. आई डोंट ट्रस्ट दिस रिपोर्ट्स, हाउ कुड इट टर्न आउट टू बी नील. 1 हफ्ते के बाद वो बंदा अस्पताल में जाता है, सेम रिपोर्ट्स केम एब्सोल्युटली नॉर्मल. फिर डॉक्टर्स ने कहा कि आप दूसरे अस्पताल में जाकर भी जांच करवाइए. वी टुक हिम टू ए डिफरेंट हॉस्पिटल आफ्टर फ्यू वीक्स, द सेम रिपोर्ट्स वर एब्सोल्युटली नॉर्मल. ये इंसिडेंट ने मेरे जीवन में ऐसा बदलाव लाया कि यदि एक नास्तिक के जीवन में विशाल जी भगवान इतना सकारात्मक फेरफार ला सकते हैं, यदि एक नास्तिक जो भगवान पर यकीन नहीं करते उनके जीवन में भी भगवान ऐसा चमत्कार कर सकता है, तो यदि मैं मेरी ज़िंदगी भगवान के चरणों में समर्पित कर दूं तो भगवान हमारे लिए क्या क्या नहीं कर पाएंगे. सो दिस इंसिडेंट रियली इंस्टिगेटेड मी, इट रियली प्रोपेल्ड मी टू इनिशिएट मॉन्कहुड. और एमर्सन का एक कोट है विशाल जी, यू शुड प्लांट ए ट्री अंडर हुज शेड यू डू नॉट प्लान टू सिट. आपको ऐसे पेड़ बोना चाहिए जिस पेड़ के नीचे आप नहीं बैठने वाले. तो ये सन्यासियों के जीवन निस्वार्थता की परम बुनियाद पर होता है. सो दिस इज व्हाट रियली इंस्पायर्ड मी. आई जस्ट टोल्ड यू वेरी ससिंक्टली. थैंक यू सो मच, दैट्स सो इंस्पायरिंग. एंड ये जो आपने बताया कि एक नास्तिक के जीवन में भी उनको फेरफार कर सकते हैं, तो ये इट्स बेसिकली काइंड ऑफ अ मिरेकल. राइट, यस, वी कॉल इट एक अद्भुत जो घटना घटी. सो हाउ, व्हाट इज़ योर टेक ऑन मिरेकल्स? लाइक हाउ वी कैन, जो आजकल बहुत सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, ये सारी चीज़ें पॉडकास्ट पे बोली जाती है. बेसिकली वी वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग विच वी कांट इवन ड्रीम अबाउट, वी कांट इवन थिंक अबाउट, बट वी वांट टू मैनिफेस्ट दैट. और उसके साथ बहुत सारे प्रोसेसेस है. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, एंड हाउ डू यू क्रिएट मिरेकल्स इन योर लाइफ? वेरी गुड क्वेश्चन विशाल जी. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रीइटरेट दिस. जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आजकल लोग बात करते हैं ना, ये people are getting highly influenced to it. You know why? Because Westerners have introduced this in our country. अब ये बात हमारे सनातन स्क्रिप्चर्स में ऑलरेडी सालों पहले है, जिसको हम संकल्प से सिद्धि कहते हैं. संकल्प यानी कि योर एफर्मेशंस.
सिद्धि यानी कि योर मैनिफेस्टेशंस, कि आपको ये चाहिए। तो ये बात कोई नई नहीं, हमारे शास्त्रों में स्पिरिचुअली टॉकिंग दिस हैज़ ऑलरेडी बीन इलस्ट्रेटेड। अब मैं आपको समझाता हूँ। आई डू पर्सनली बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब कुछ लोग कहते हैं कि पैसों के बारे में सोचते रहो, पैसों आपके जीवन में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आई पर्सनली बिलीव कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में चरितार्थ करने के लिए 5-6 महत्वपूर्ण रूल्स हैं। मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले विशाल भाई है एफर्मेशंस। एफर्मेशंस में 4 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कौन सी 4 चीज़ें? फर्स्ट ऑफ ऑल, योर एफर्मेशन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड फर्म। कुछ लोग सोचते हैं कि अगले साल मुझे अमीर बनना है, लेकिन उनका अफर्मेशन स्ट्रॉन्ग और फर्म होता ही नहीं। कितना कमाना है, कुछ क्लैरिटी नहीं होती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, योर एफर्मेशन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड फर्म। सेकेंडली, आपको विजुअलाइज करना चाहिए। थर्डली, राइट इट डाउन। लोग लिखते नहीं है। जानते हो क्यों? लिखने से क्या लाभ होता है जानते हो? न्यूरो साइंस में एक कंसेप्ट आता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब वो क्या कहता है कि अनलेस एंड अनटिल आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं ना, जब तक आपका मसल्स इन्वॉल्व नहीं होंगे ना उसमें, तब तक आप उसको चरितार्थ नहीं कर पाएंगे। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ विशाल भाई। आप, कोई इंसान ये कह सकता है कि मैं ये भूल गया, किसी का नाम भूल गया, ये एड्रेस भूल गया, सो एंड सो भूल गया। कोई इंसान ये कहता है मैं गाड़ी चलाना भूल गया। क्यों नहीं कहता? क्योंकि उसमें मसल्स इन्वॉल्व है। देखिए, याद शक्ति का ऑपोजिट हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस का ऑपोजिट कभी नहीं मिलेगा आपको। कोई इंसान स्विमिंग की प्रैक्टिस करता है, कोई इंसान कभी ये कहेगा यार अरे आज सुबह तो मैं स्विमिंग की प्रैक्टिस करना ही भूल गया, मैं स्विमिंग करना ही भूल गया। ये हो सकता है? कोई इंसान गाड़ी चलाना भूल सकता है? चलना भूल नहीं सकता। चलना भूल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसमें आपके मसल्स इन्वॉल्व हैं। तो यदि आपको कोई भी चीज़ को अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना है ना, आपको लिखना होगा। लिखने से क्या होगा? मसल्स आपके इन्वॉल्व होते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और चौथी चीज़ एफर्मेशन के लिए विशाल जी, यू हैव टू स्पीक इट आउट। कुछ लोग कहते हैं कि आपका जो गोल है ना, डोंट डिस्क्लोज इट विद एनीवन। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। जब आप अपने, आई एम नॉट सेइंग आप दुनिया भर में ढिंढोरा पीटो कि भाई मेरा ये गोल है कि अगले साल मुझे 100 करोड़ का टर्नओवर करना है। कम से कम आपके करीब के जो लोग हैं, आपके स्पाउस हो, आपके मित्र लोग हो, आपके कुछ फ्रेंड्स हो, कोवर्कर्स हो, उनके साथ डिस्क्लोज करो। डिस्क्लोज करने से क्या लाभ होगा? एक तो इफ़ यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन दे विल टेल यू। सेकेंडली, आपको याद होगा मैंने उसको कमिटमेंट किया है कि अगले साल मेरा 100 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। तो ये बोलने से ये लाभ होता है। तो एफर्मेशन में ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। अब इससे आगे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको संक्षेप में सब बता देता हूँ विशाल जी। सेकेंडली कम्स स्मार्टली हार्ड वर्क। देखिए, लोग कहते हैं मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो। मैं मेहनत पर कभी इतना ध्यान ही नहीं देता है। कभी कभार हार्डवर्क ही आपकी असफलता का कारण बन जाता है। मेहनत ही कभी कभार आपकी असफलता का कारण बन जाता है। क्यों जानते हो? इफ़ यू आर वर्किंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। स्मार्टली हार्ड वर्क। स्मार्टली हार्ड वर्क में 2 चीज़ें विशाल जी आती है। पहली चीज़ कौन सी? आप कहाँ पर मेहनत लगाते हो। कोई इंसान ये कहेगा कि मैं यहाँ पर मेहनत करे, भैया बंजर ज़मीन को आप क्यों वहाँ पर मेहनत करते हो? आप हरी भरी ज़मीन उठाइए और वहाँ पर फसल उगाइए। बंजर ज़मीन को पकड़ते हो और फिर आपने हरी भरी कर दी, कितना साल जाएंगे उसमें। तो कहाँ पर आप मेहनत करते हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंपल एग्जांपल देता हूँ। कोई इंसान मान लीजिए कि गौतम अडानी के घर पे काम करता है। जस्ट सिंपल एग्जांपल, चलिए जादू पोतों का काम करता है। कोई इंसान सामान्य इंसान के घर पर काम करेगा, दोनों काम सेम ही करते हैं, दोनों के इनकम में बहुत फेर होगा, क्योंकि कहाँ पर आप मेहनत करते हैं। कोई इंसान अडानी का ड्राइवर है, कोई इंसान सामान्य इंसान का ड्राइवर है। अब अडानी का ड्राइवर थोड़ी हवा में गाड़ी चलाता है, वो भी पृथ्वी पर ही चलाता है ना, वो थोड़ी पेट्रोल डीजल के बिना चलाता है। लेकिन वो कहाँ पर मेहनत करता है, दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। और दूसरी चीज़ टाइमली हार्डवर्क। देखिए विशाल जी, 1-2 महिलाएं थी, दोनों के घर पे बेटे का जन्म हुआ। अब एक के घर पर उदासी का माहौल था, एक के घर पर आनंद का माहौल था। क्यों? एक महिला के वहाँ शादी से पहले बच्चा हो गया और एक के वहाँ शादी के बाद हुआ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि टाइमली आप कहाँ पर टाइम लगाकर मेहनत करते हो, दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। तो ये है मैनिफेस्टेशन को चरितार्थ करने के लिए स्मार्टली वर्क हार्ड। दूसरी चीज़ मैं इसको आप में विशाल जी बता देता हूँ, ठीक है ना? हाँ, आपके ग्रेटिट्यूड। यस। देखिए, ग्रेटिट्यूड की तो पूरी दुनिया बात करती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइमरी ग्रेटिट्यूड।
अक्सर लोग जब ग्रेटिट्यूड की बात करते हैं तो वो क्या सोचते हैं, भगवान ने जो दिया है उसका थैंक यू कहो। नो, दैट इज़ वेरी प्राइमरी लेवल ऑफ ग्रेटिट्यूड। ओपरा विनफ्रे का एक स्टेटमेंट है विशाल जी, वो कहती है कि ग्रेटिट्यूड इज मोस्ट पावरफुल व्हेन इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स यू कैन थैंक गॉड फॉर व्हाट ही हैज़ नॉट गिवन यू। मुश्किल समय में भी यदि भगवान ने आपको कुछ दिया नहीं, आपको असफलता दी, दुख दिया, ऐसे समय में भी यदि आप भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं ना, तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि इस दुनिया में कोई भी इंसान आपकी तरक्की को रोक नहीं पाएगा। वाह, तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट विशाल जी। भगवान ने जो दिया है उसके लिए तो पूरी दुनिया थैंक यू कहती है ना, लेकिन मुश्किल समय में थैंक यू कहना ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इस पर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ। देखिए, एक संत था गांव का, और लोग कहते हैं उनकी भगवान से साक्षात बात होती थी। तो गांव का सबसे अमीर इंसान विशाल जी उनकी चरणों पर आता है और कहता है कि स्वामी जी, हमने सुना है आपकी भगवान से साक्षात बात होती है। स्वामी जी कहते हैं काम क्या है बोलिए। स्वामी जी, भगवान को कहिए बहुत पैसा दिया है। अब भगवान को कहो पैसे की ज़रूरत नहीं है मुझे, किसी दूसरे को पैसे दे। अब ऐसी प्रार्थना तो कोई करेगा नहीं। स्वामी जी उस रात भगवान से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि इस गांव का अमीर इंसान, स्वामी भगवान के लिए आपके लिए प्रार्थना करने के मुझे पैसा मत दीजिए। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि स्वामी जी, उस इंसान को कहना कि शुक्र अदा करना बंद कर दे। क्या कहा? शुक्र अदा करना बंद कर दे कल से। स्वामी जी दूसरे दिन उस इंसान को बुलाते और कहते हैं कि भगवान ने कहा यदि आपको पैसा नहीं चाहिए ना, थैंकफुल होना बंद कर दो। वो इंसान कहता है विशाल जी, स्वामी जी मैं कभी भी मेरी ज़िंदगी में थैंकफुल होना बंद नहीं होगा। स्वामी जी कहते तो 7 जन्म तक तेरी चौखट पर पैसे सामने से आएंगे। दूसरे दिन विशाल जी गांव का सबसे गरीब इंसान स्वामी जी की चौखट पर आता है और स्वामी जी को कहता है कि सुना है आपकी भगवान से साक्षात बात होती है। स्वामी जी का काम क्या है? कहते भगवान को कहिए कि खाने के लिए भोजन नहीं दिया, पहनने के लिए कपड़े नहीं दिए, कुछ दिया नहीं, रहने के लिए मकान नहीं दिया। भगवान को, ऊपर वाला को कहिए कि कुछ मुझे दे दे। स्वामी जी भगवान से बात करते हैं दूसरे दिन और भगवान इस बार भी मुस्कुराते हैं विशाल जी, और भगवान कहते हैं कि उस बेवकूफ़ को इतना कहना कि शिकवा कम करे और शुक्र अदा ज़्यादा करे। क्या कहा? शिकवा कम करे और शुक्र अदा ज़्यादा करे। दूसरे दिन स्वामी जी उस गरीब इंसान को बुलाते और कहते हैं कि भगवान से मेरी बात हो गई और आपके लिए एक मैसेज लेके आया हूँ। भगवान ने क्या कहा? स्वामी जी कहते हैं भगवान ने कहा शुक्र अदा ज़्यादा करो और शिकवा कम करो। फिर वो गरीब इंसान जो कहता है ना, वो हम सबको सुनने जैसा है। गरीब इंसान कहता है भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, किस चीज़ का मैं शुक्र अदा करूँ? हम भी ऐसी ही शिकायत करते हैं, जब भगवान मुझे देंगे तब मैं शुक्र अदा करूँगा। फिर स्वामी जी उसको कहते हैं कि भगवान ने तुझे 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, 2 आँख दी है, 1 नाक दिया है, दिमाग दिया है, उसके लिए थैंक यू के। वो गरीब इंसान विशाल जी भगवान को, स्वामी जी को कहता है कि इसमें भगवान ने मेरे पर स्पेशल उपकार क्या किया? भगवान ने तो सबको 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँखें दी है। यही पर हमारी गलती होती है। भगवान हमें जो देते हैं ना, वी टेक दैट फॉर ग्रांटेड। बहुत ही समझने जैसी चीज़ है। हम भगवान ने जो जो हमारे जीवन में दिया है ना, हम ऐसा सोचता है ये तो मेरी मेहनत का परिणाम है, ये तो भगवान ने सबको दिया है, इसमें मुझे विशेष रूप से क्या दिया है? यहाँ पर ही हम फेल हो जाते हैं। वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो यही चीज़ है विशाल जी, भगवान ने हमें जो नहीं दिया है ना, उसका भी आप शुक्र अदा करना शुरू कर दो। पैसे जख मार के आपके जीवन में आएंगे। किसी के जीवन की मैं बात करता हूँ। तो ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ग्रेटिट्यूड आप अपने जीवन में चरितार्थ करना शुरू कर दो। वाह, तो इसको अगर आप सम अप करें कि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन को करें, तो सबसे पहले आप उसको फॉर्म रखेंगे और स्पेसिफिक, मतलब व्हाट आई से इज दैट बी वेरी स्पेसिफिक कि आपको क्या चाहिए। सेकेंड, यू नीड टू डू स्मार्ट वर्क, स्मार्ट हार्ड वर्क, एंड यू नीड टू डू टाइम पे स्मार्ट, मतलब सही दिशा में और सही जगह पे और सही समय पे करना है। एंड लास्ट, यू हैव टू बी मोर ग्रेटफुल, मतलब यू हैव टू बी मोर शुक्रदार करते रहना चाहिए, भले जो भी है आपके पास, जितना भी है, देन यू गेट मोर। सो दिस इज द like a small master class on on manifestation, yeah. और बहुत सही कहा आपने, क्योंकि वो टेक्निकली जो अफर्मेशंस करते हैं या ऐसे ही बोल देते हैं सुबह सुबह उठ के, लेकिन अगर उसके अंदर मेरे हिसाब से और एक चीज़ अगर मैं ऐड कर सकता हूँ कि इसको अगर इमोशन के साथ बोले, मैं ऐसे बोल दूँ कि आई वांट टू बी अ मिलियनेयर, दैट्स अ अफर्मेशन, बट उसके अंदर कोई इमोशन नहीं है। उसको जब मैं फील करके बोलता हूँ, मेरे पूरे बॉडी को, पूरे माइंड को, पूरे इमोशंस को इन्वॉल्व करके बोलता हूँ, दैट्स व्हेन योर सबकॉन्शियस माइंड गेट्स द मैसेज। सो दैट कुड बी वन मोर थिंग वी कैन
बी अबाउट लॉ ऑफ अफर्मेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ऐसा रहेगा कि आजकल एक होता है स्पिरिचुअलिटी और एक होता है मटीरियलिज्म। लाइक पैसा भी चाहिए मेरे को, स्पिरिचुअल भी है चाहिए, स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए, और दोनों का बैलेंस चाहिए। लेकिन कहीं कहीं पे शायद ऐसा है कि अगर मैं ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ तो मुझे मोह माया पैसा नहीं चाहिए, और अगर मैं ज़्यादा मॉनेटरी टर्म्स में सोचता हूँ, हमेशा पैसे पैसे सोचता हूँ, तो ये आदमी बहुत लालची है, इसको अपने पे मतलब ही डजंट बिलीव इन गॉड और ही डजंट बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी। कैन वी हैव बोथ एट द सेम टाइम? मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी, बिल्कुल। देखिए, कोई भी शास्त्र में ऐसे एक बार भी नहीं लिखा कि यदि आप स्पिरिचुअल हो गए तो आपको मटेरियलिज्म माने पैसा नहीं कमाना चाहिए। ऐसा एक भी बार स्पिरिचुअलिटी में ऐसा लिखा नहीं है। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण चीज़ क्या है विशाल जी, आप कोई भी चीज़ क्या करते हैं ना, उससे कोई लेना देना नहीं, आप कौन सी इंटेंशन से करते हो। कोई इंसान यदि अमीर बनना चाहता है, उसका मकसद ये है कि चलिए मैं अपने फैमिली के लिए भी करूँगा, अपने के लिए भी करूँगा, लेकिन मेरा एक मकसद दूसरों की भलाई करना भी है। तो पैसा कमाना भी पुण्य का काम है ना। इफ़ यू आर यूटिलाइजिंग फॉर द नोबल कॉज, वो आपका मेटेरियलिज्म नहीं रहा, अब वही आपकी स्पिरिचुअलिटी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता जी में कहा है कि आपके एक एक कर्म को आपको भक्ति रूप बनाना है। तो आप मटेरियलिज्म में, तो हर एक मेरे प्रवचन में कहता हूँ कि मटेरियलिज्म आप शब्द ही इस्तेमाल मत करो, आप मटेरियलिज्म को ही स्पिरिचुअलिटी का डोमेन दे दो। तो पैसा कमाना कोई गलत चीज़ नहीं है, आप पैसे का सदुपयोग कैसे करें। अब मान लीजिए कोई मंदिर लेके बैठा है विशाल जी, कोई स्पिरिचुअलिटी में, अब मान लीजिए मैं संत हूँ, मैं तो पूरा स्पिरिचुअल डोमेन से आ रहा हूँ, लेकिन यदि मेरा मकसद ही अच्छा नहीं है तो मैं स्पिरिचुअलिटी में रहकर भी मटेरियलिज्म में हूँ। समझ रहे? मान लीजिए किसी ने मुझे चैरिटी दी, डोनेशन दिया, अब उस दान का उपयोग मैं सही जगह पर नहीं करता, अपने लिए करता हूँ, तो मैं भी एक मटेरियलिज्म में उलझा हुआ हूँ। लेकिन आप मटेरियल, अब मान लीजिए आप गृहस्थ हो, आप अपनी कमाई हुई दौलत या XYZ कोई भी चीज़ है, आप अच्छे इंटेंशन से करते हैं, यानी कि आप समाज को कुछ नोबल देना चाहते हैं, वो भी एक भक्ति है, वो भी एक स्पिरिचुअलिटी है ना। राइट। तो योर क्वेश्चन व्हाट यू आस्क्ड विशाल जी, you materialism and spirituality both of them can go linearly with each other। आपका नज़रिया होना चाहिए, नज़रिया होना चाहिए। राइट। सो ये जो हम दुनिया से, हम जो जिस वर्ल्ड में है, स्पेशली आई एम इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस, स्टॉक्स एंड ट्रेडिंग एंड ऑल, और यहाँ पे पैसा कमाना, पैसा प्रॉफिट करना, और वहाँ पे ऐसा भी होता है कि हम जब प्रॉफिट करते हैं तो कोई ना कोई आदमी लॉस करता है, तो कभी कभी वो फीलिंग आता है कि वो जो गिल्ट फीलिंग होती है कि मैं किसी और का पैसा ले रहा हूँ। तो अब उसमें कभी कभी हम दुविधा में आ जाते हैं कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्या मैं ये किसी और का पैसा ले रहा हूँ, या क्या मुझे उसकी हाई लगेगी, या some kind of thoughts come especially when you make lot of money। So how do you deal with that? How do you सी आप मैंने आप एक्सप्लिसिटली मार्केट्स की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट्स की बात करते हैं। ये स्वाभाविक है, कोई इंसान बिजनेस करेगा तो एक को प्रॉफिट होगा, एक को नुकसान हो भी सकता है। तो मान लीजिए कि आपकी कोई डील से, आपके कुछ ऐसे से किसी को नुकसान हो गया, लेकिन आपका इंटेंशन गलत नहीं था, तो इसको आपकी हाई नहीं लगेगी, माने आपको इसका शाप या जो कहते हैं उसको दुख हुआ या फिर उसका नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि आपका इंटेंशन तो ऐसा नहीं था गलत करने का। देखिए विशाल जी, ये कर्म जो होता है ना, कर्म हम सिर्फ इसको फिजिकल फॉर्म में लेते हैं। जब भी हम कहते हैं अच्छे कर्म करना, हम क्या समझते हैं, हम सिर्फ उसको एक्शन के रूप में लेते हैं। ऐसा नहीं है। गीता जी में भगवान ने क्या कहा है, आपका मानसिक कर्म भी होता है। मान लीजिए कि आप यहाँ पर बैठे हो, आप ये सोचते हो कि बोरीवली में जितने भी लोग रहते हैं उनका भला हो, इस दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं उनका भला हो, हमारे जितने भी कोवर्कर्स हो, हमारी पूरी भी टीम हो, सब सुखी हो, सब आनंद में रहे, सब भगवान को सुखी रखे। तो ये आपका क्या हुआ, मेंटल कर्म। अब इसका पुण्य नहीं मिलेगा आपको? बिल्कुल मिलेगा। आपने उनके प्रति अच्छी जो फीलिंग्स की ना, उसका पुण्य आपको 100% मिलेगा। भले ही आपने एक्शन में कुछ नहीं किया, लेकिन आपने सिर्फ उनके लिए सोचा है, भगवान उनका भला करे। इसीलिए तो हमारे शास्त्र में है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अब इस श्लोक में है क्या, आप इमोशनली ऐसा सोचते हैं ना, तो आप इमोशनली यदि किसी के लिए अच्छा सोचते हो तो उसका पुण्य भी आपको मिलेगा। वैसे ही आप इमोशनली किसी का नेगेटिव सोचते हैं, मेंटली, उसका भी बुरा कर्म किसी को लगेगा। अब आपने जो प्रश्न पूछा कि
आपकी वजह से या किसी की वजह से किसी को नुकसान हुआ, लेकिन आपका इंटेंशन गलत नहीं था, तो आपको ऐसा थोड़ी शाप लगेगा, थोड़ी दुख लगेगा। पूरा का पूरा आलम विशाल जी आपके इंटेंशंस पर होता है। राइट। तो इंटेंशन सही है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। दैट मे बी अ रिलीफ फॉर मैनी पीपल, मैनी Right, ट्रेडर्स, yes. क्योंकि या सो अब ये कर्म की बात करते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि समझो कि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, और कुछ चैलेंजेस आ गए पर्सनल लाइफ में, बिजनेस लाइफ में, और मुझे ऐसा सोच आता है कि मैं तो कुछ किसी का बुरा किया ही नहीं, मैंने तो कोई खराब कर्म किया ही नहीं है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका कैसे, उसके साथ कैसे डील करें? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा विशाल जी। इसमें मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ कि 3 प्रकार के कर्म हमारे सनातन स्क्रिप्चर्स में। पहला है संचित कर्म, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, और तीसरा है क्रियमान कर्म। ये तीनों संस्कृत वोकैबुलरी है। ओके। संचित कर्म यानी कि स्टॉक का कर्म, यानी कि मैं आपको समझाता हूँ, हमारे जन्म जन्म के जितने भी अच्छे या बुरे कर्म होते हैं ना विशाल जी, उसको हम संचित कर्म कहते हैं। ओके। जन्म जन्म के, सिर्फ अगले जन्म का नहीं, पूर्व जन्म का नहीं, 100 जन्म का, 1000 जन्म के जितने भी हमारे अच्छे बुरे कर्म, उसको हम क्या कहते हैं? संचित कर्म, यानी कि गो डाउन जिसको हम कहेंगे, पूरा रेजर्वर। हाँ। अब प्रारब्ध कर्म किसको कहते हैं हम? सिर्फ हमारे पूर्व जन्म के कर्म, पिछले जन्म के कर्म, वो अच्छे या बुरे। अब हमने आपने शब्द सुना होगा डेस्टिनी, सद्भाग्य, गुड लक, वो सब क्या है? हमारे पूर्व जन्म के अच्छे कर्म। अच्छे कर्म को ही हम गुड लक कहते हैं, डेस्टिनी कहते हैं, सद्भाग्य है, किस्मतवान है, वो सब पूर्व जन्म के अच्छे कर्म को। पूर्व जन्म के खराब कर्म होंगे उसको हम क्या कहेंगे? दुर्भाग्य, बैड लक, बैड डेस्टिनी, जो कुछ भी आपको कहना है। तीसरा हुआ क्रियमान कर्म। अब क्रियमान कर्म क्या है विशाल जी? इस जन्म में जो हम अच्छे या बुरे कर्म जो करते हैं ना, क्रियमान संस्कृत वो क्या है? उस क्रियमान यानी कि ऑन गोइंग। ओके। फिलहाल हम जो अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उसको हम क्रियमान कर्म करते हैं। राइट। अब आपने जो प्रश्न पूछा कि मान लीजिए इस जन्म में तो कोई किसी के साथ चीटिंग नहीं करता, अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी हमारे साथ गलत क्यों होता है? कोई इंसान चलिए इस जन्म में सब खराब करता है, फिर भी करोड़पति बनता जा रहा है, इसका क्या कारण? तो इसका जवाब मैं आपको एक स्टोरी के जरिए समझाता हूँ। एक गांव में एक संत थे विशाल जी, और उनके 2 शिष्य थे। 2 शिष्य थे, वैसे तो हजारों शिष्य थे, लेकिन 2 शिष्य उनको हर दिन मिलने के लिए आ रहे थे। इसमें एक जो शिष्य था ना विशाल जी, वो हर रात को गलत काम करने के लिए जा रहा था। माने ये पुराने ज़माने में वो सब तवायफ के पास जाना, शराब पीना, ऐसा सब काम कर रहा था। एक शिष्य जो था वो सत्संग के लिए, भजन सुनने के लिए गांव में जा रहा था। दोनों एक रात को अपने अपने वो कार्यक्रम में जाकर वापस घर पे आ रहे थे। एक जो भक्त था वो भगवान का भजन करके रात को वापस आ रहा था। उसको रास्ते में विशाल जी एक बड़ी कील, जो खिला होता है ना, वो नेल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो उसके पैर में लग गया और सीवियर ब्लीडिंग होने लगा। कील जो होती है ना, कील इतना घुस गया उसके पैर के अंदर और बोन तक चला गया अंदर, सीवियर ब्लीडिंग होता था। बहुत ही दुखी हो गया और शिकायत करने लगा, यार मैं तो सत्संग सुन के आ रहा था, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ? उसकी पत्नी कहा कि कल तुम्हारे गुरुदेव को पूछना। और जो इंसान गलत काम करके आ रहा था ना विशाल जी, वेश्याओं के पास जा रहा था, मूवीज देख, मैंने XYZ शराब भी क्या रहा था, उसको रास्ते में एक छोटी सी सोना मोहर मिल गई, सब गोल्डन कॉइन्स मिल गए। और इतने पैसे मिल गए, मैंने इतने पैसे मिल गए, वो तो बहुत सोचने लगा, अरे यार देखिए आप क्या करते हो उससे कोई लेना देना नहीं, मैं तो खराब काम करके हर रात को आ रहा हूँ, फिर भी भगवान ने मुझे सोना मोहर दे दी, तो ये अच्छा बुरा कर्म कुछ होता ही नहीं। उसने ऐसा सोच लिया। जिस इंसान को पैर में वो कील लग गई थी ना, वो नेल लग गया था ना, वो दूसरे दिन अपने गुरुदेव के पास आता है और गुरुदेव को कहता है कि वो इंसान खराब काम करके आता है हर रात को और भगवान ने उसको सोना मोहर दे दी, और मैं इतने अच्छे कर्म करके आता हूँ और भगवान ने मुझे कील चुभा दी। ये भगवान का अन्याय है। यही आपका प्रश्न था ना? यस। तो फिर स्वामी जी जो उसको कहते हैं ना, वो हम सबको हमारे जीवन में उत्कीर्णन करने जैसा है विशाल जी। स्वामी जी ने ये कहा कि बेटा तू इस जन्म के कर्म को देखता है, तू तुम्हारे या उसके पूर्व जन्म के कर्म को देखता है, तू सिर्फ क्रियमान कर्म को देखता है। 3 प्रकार के कर्म हमने आपको समझाए ना, तू सिर्फ क्रियमान यानी कि इस जन्म के कर्म को देखता है, तू संचित कर्म को नहीं जानता।
बेटे तुमने पूर्व जन्म में इतने बुरे कर्म किए हैं ना कि कल रात तुम्हारी मृत्यु लिखी हुई थी। क्या लिखा था? मृत्यु लिखी हुई थी तुम्हारे कुंडली में। लेकिन तू इस जन्म में सत्संग करता है, लोगों की भलाई करता है, लोगों की सेवा करता है, तो भगवान ने तेरी मृत्यु को टाल कर सिर्फ एक कील से तुझे छोटा सा दुख देकर तुम्हारा सभी दुख समाप्त कर लिया। अब तू तो यही सोचता है कि यार मुझे तो कील लग गई, तुझे ये तो मालूम नहीं कि आज तुम्हारी मृत्यु लिखी गई थी और वो भी खून होने वाला था तेरा। लेकिन भगवान ने वो सब दुख टाल कर सिर्फ एक छोटी सी कील से तेरा दुख ठीक कर दिया। और वो जो इंसान जो गलत काम करके हर रात को आ रहा है ना, आज उसके भाग्य में एक बड़ा राजा बनने का लिखा हुआ था। क्या? राजा बनने का लिखा हुआ था। लेकिन भगवान ने इस जन्म में वो सब गलत काम करता है, वो सभी पुण्य को नष्ट करके सिर्फ एक छोटा सा सोना मोहर दे दिया और उसके अच्छे कार्यों का फल उसको दे दिया। अब तू तो यही सोचता है कि इस जन्म में ये करता हूँ, इस जन्म में वो खराब काम करता है। दोनों एक दूसरे के पूर्व जन्म के कर्म नहीं जानते ना। पूर्व जन्म में उस बंदे ने इतने अच्छे कर्म किए थे कि आज वो राजा बनने वाला था, लेकिन भगवान ने उसने इस जन्म में खराब कर्म किए तो उसके सभी पुण्य को नष्ट करके सिर्फ सोना मोहर दे दी। तो ये बात है विशाल जी, हम सिर्फ इस जन्म के कर्म को देखते हैं, हमें हमारे संचित कर्म को भी देखना पड़ेगा ना, हमारे पूर्व जन्म के भी कर्म को देखना पड़ेगा ना। राइट, यस। एक्चुअली मेरा सवाल, दूसरा सवाल वही था, लेकिन जिसका आंसर आपने ऑलरेडी दे दिया। फिर से एक बार मैं पूछता हूँ कि 3 तरह के कर्म है, संचित कर्म और पूर्व जन्म के कर्म और क्रियमान। तो अब मैं आज के तारीख में मेरा संचित कर्म पे कोई प्रभाव या कोई इफेक्ट, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, पूर्व जन्म के भी कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे कंट्रोल में अभी खाली करंट है, बट पिछले वाले जो भी है, समझो कि कुछ तो खराब है या कुछ तो बुरे है, उसको अगर ठीक करना है तो दैट आई थिंक आई ऑलरेडी गॉट द आंसर, बट आई वुड लव टू अगेन कि इस जन्म में जहाँ से आपको सद्बुद्धि आए वहाँ से आप अच्छे कर्म करना शुरू करो, तो वो भी नेगेट होते जाएंगे और आगे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा विशाल जी। यदि आपको पूर्व जन्म के खराब कर्मों को ठीक करना है तो क्या उपाय है? राइट। इसमें 2 उपाय है विशाल जी, शास्त्रों में जो लिखा है। एक चीज़ तो ये है, मान लीजिए ये कप है, ठीक है, अब इसके अंदर हवा भरी हुई है, इसको निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ और भरना पड़ेगा। ये पानी में यदि ऐसे डालता रहूँगा, पूरा भर दूंगा, तो जितना पानी में भरता हूँ उतनी हवा बाहर निकलती है। वैसे ही मान लीजिए यह हवा, एयर यानी कि हमारे पूर्व जन्म के गलत कर्म, पानी यानी हमारे पूर्व जन्म के अच्छे, इस जन्म के अच्छे कर्म। आप जितने अच्छे कर्म अंदर डालते रहेंगे ना, इतनी ही वो हवा इसी जन्म में बाहर निकलती आएगी। तो इस जन्म में यदि आप दूसरों की भलाई करेंगे, दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, तो आपके सभी पूर्व जन्म के गलत कर्म नष्ट होते जाएंगे इसी जन्म में। दूसरी चीज़ ये है कि आप भगवान का नाम स्मरण कीजिए। एक स्पिरिचुअल मॉन्क होने के नाते मैं आपको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाता हूँ। तो भगवत नाम स्मरण में विशाल जी इतनी ताकत है कि कोई भी इंसान के कोई भी गलत कर्मों को नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है। नाम स्मरण में इतना प्रभाव है, इतना दैवत है, नाम स्मरण में इतना पावर है ना, इंसान के चाहे कितने भी बुरे कर्म हो ना, सबको नष्ट कर सकता है। आपको जिस भगवान का नाम अच्छा लगे, राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हनुमान जी का, गणेश जी का, स्वामीनारायण जी का, किसी भगवान का आपको नाम जब अच्छा लगे ना, हर दिन आप 10 से 15 मिनट पूरे इमोशनली के साथ कीजिए। आपके चाहे कितने भी जन्म के पूर्व कर्म के गलत कर्म क्यों ना हो, सब नष्ट हो जाएंगे। तो 2 उपाय है, एक नाम स्मरण और एक आप अच्छे कर्म करते जाइए। अब आपका, हर एक इंसान का प्रकृति अलग अलग होती है। किसी को नाम स्मरण करना अच्छा लगता है तो नाम स्मरण कर लीजिए, किसी का अंग सेवा का है तो आप सेवा कर लो। तो ये 2 उपाय है विशाल जी। ओह ग्रेट, दैट्स अ ग्रेट सॉल्यूशन टू आवर पास्ट कर्मास। अब अगर मुझे समझो, जैसे आपने बताया कि एक तो जप करते हैं, जैसे आपने नाम लिया, और एक सेवा करते हैं, तो सेवा करना है, कुछ डोनेट करते हैं, कुछ देते हैं। अब जिस इंसान, आप डोनेशन किस किस तरह के हो सकते हैं? जैसे मैं समझता हूँ कि अगर मेरे पास पैसा है तो मैं पैसा डोनेट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास ज्ञान है, जैसे मैं काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस करता हूँ, जैसे ये पॉडकास्ट भी एक ज्ञान है, तो व्हाट इज़ द वे? कभी कभी लगता है अरे मैं पहले खुद तो कमाऊँ फिर कुछ दूंगा। बिल्कुल सही बताया, देने के लिए मेरे पास है ही नहीं। सो व्हाट आर द वेज वी कैन डोनेट? व्हाट आर द थिंग्स विच वी कैन डोनेट?
बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा विशाल जी। देखिए, धन का डोनेशन करना यानी कि पैसों का डोनेशन करना वो तो सिर्फ एक छोटा सा माध्यम है। शास्त्रों में सबसे बड़ा दान क्या कहा गया है? ज्ञान का दान देना, वाह, नॉलेज का दान देना। तो यदि आप दूसरों को नॉलेज का दान देते हो ना, वो भी एक सबसे बड़ा दान है। लोग जब दान की बात करते हैं ना विशाल जी, सिर्फ इतना ही सोचते हैं पैसों का दान देना। टाइम का भी दान दे सकते हो आप। मान लीजिए आपने किसी भी इंसान को अपने जीवन का 10 मिनट दे दिया और उस 10 मिनट से उसके जीवन में सकारात्मक तब्दीली आई है, तो टाइम का डोनेशन देना भी एक बड़ा डोनेशन है। समय का दान दे सकते हैं, ज्ञान का दान दे सकते हैं, आपकी इमोशंस का दान दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम नीचे से आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल नीचे कोई वॉचमैन बैठा होगा, आप उसको सिंपल से मुस्कुराहट दे देते हैं। अब वो इंसान तो जो है वही है, उसको लगेगा बॉस ने मुझे मुस्कुराहट दे दी। अब हमें मालूम नहीं है कि हमारी छोटी सी स्माइल उसके जीवन में क्या तब्दीली लाएगी। राइट। लेकिन हमारी छोटी सी स्माइल भी उसके जीवन में बहुत बड़ा फेरफार। हम जब शिकागो में पढ़ते थे विशाल जी, तो हमारे एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे। अब पूरी यूनिवर्सिटी में इतने फेमस थे क्योंकि कई रिसर्च ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो कर रहे थे। अब उन्होंने मुझे एक दिन ये बात बताई कि पूरे कॉलेज में सभी स्टूडेंट्स उनके मुरीद थे, क्योंकि इतने पावरफुल थे रिसर्च में। कई रिसर्च करते थे, आज भी कई रिसर्च करते हैं। वो हमें बता रहे थे कि मेरी एक मुस्कान से कई स्टूडेंट्स के अंदर इतनी ऊर्जा आ जाती है, तो जब भी कोई स्टूडेंट उनको पर्सनली मिलने जा रहे थे, वो क्या कर रहे थे, स्माइल देकर उनकी पीठ थपथपा देते। तो ये भी एक बड़ा डोनेशन है ना। आपकी एक स्माइल मात्र से भी किसी को ऊर्जा मिलती है, पॉजिटिविटी मिल जाती है, तो ये कितना बड़ा डोनेशन है। तो ऐसे कई प्रकार के डोनेशन है, कोई भी प्रकार से आप कर सकते हैं। शारीरिक डोनेशन कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी की शारीरिक सेवा कर ली, सब अलग अलग प्रकार। आपने किसी के लिए प्रार्थना कर ली, चलिए आप उसको मिले नहीं है, आप मेंटली किसी के लिए अमेरिका में बैठे बैठे, भारत में बैठे उसके लिए प्रार्थना करते, ये भी एक डोनेशन है। समझ रहे मेरी बात को? तो इमोशनली आप डोनेट कर सकते हैं, टाइम का डोनेशन कर सकते हैं, फाइनेंशियली डोनेशन कर सकते हैं, आप किसी वस्तु पदार्थ का डोनेशन कर सकते हैं, नॉलेज का डोनेशन दे सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है, क्योंकि ज्ञान जिसके पास होगा ना, उसके पास दुनिया की हर एक चीज़ आएगी। पैसे भी जख मार के उसके जीवन में आएंगे। वाह जी। थैंक यू सो मच। अब मैं कुछ प्रैक्टिकल, जो आपने स्टार्टिंग में बताया कि आप हर एक जीवन में, हर एक आदमी का एक पर्पस होता है इस दुनिया में आने का। अब हम लोग काफ़ी सारी पर्पस की बात करते हैं, यू टू फाइंड योर पर्पस, फाइंड योर पर्पस। एक सिंपल तरीका होगा कि जिससे मुझे पर्पस पता चले। So we'll talk about 3 things starting from P. First is purpose. How do you find your purpose कि मैं किस लिए इस मुकाम, इस ज़मीन पे, इस दुनिया में आया हूँ, वो कैसे पता चले? उसके लिए कोई किताब है या कोई गुरु है या कुछ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है? What is the solution? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। If anyone is willing to find his purpose in life, सबसे बेस्ट तरीका ये है आप खुद ही। आप यदि थोड़ा सा भी इंट्रोस्पेक्शन करेंगे ना, परमात्मा खुद आपको अंदर से ये कहेंगे कि आपके जीवन का पर्पस क्या है। उसके लिए हमें हमारी अंतरात्मा को सुननी पड़ेगी। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि दिन में 5-10 मिनट ऐसे निकालिए, आप सिर्फ अपने साथ, अपने आप को आप टाइम देते हो, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं या कुछ भी कहते हो। लेकिन इसमें कोई भी चीज़ करना नहीं है, फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लेकर सब कुछ, हमारे विचार भी नहीं होने चाहिए। आप दिन में 5 मिनट, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, सुबह या शाम को, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये रिसर्च है विशाल जी, जो इंसान अपने आप को हर दिन 10 मिनट देता है ना, वो इंसान का पर्पस इतना पावरफुल हो जाता है ना, इतना, जो कहते हैं ना वो कुहाड़ी को धार निकालना। जो इंसान, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहती है, जो इंसान हर दिन अपने साथ 10 मिनट बिताता है ना, उसकी ज़िंदगी इतनी पर्पसफुली हो जाती है ना कि उसके पास एक सही मकसद आता है ज़िंदगी में क्या जाता है। तो सबसे नायाब तरीका ये है कि आप अपने साथ समय बिताइए, आपके सभी पर्पस क्लियर हो जाएंगे। वाह, ग्रेट। या स्पेंड टाइम, मेडिटेशन हो या विजुअलाइजेशन हो, कोई भी तरीका, नेचर वॉक हो। जी हाँ, नेचर वॉक इज ऑल्सो ए गुड। The second thing which comes, which most of us feel
बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है और उसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस और पॉडकास्ट और ये होता है कि हमको पता चल गया पर्पस क्या है या मुझे क्या करना है पता है, लेकिन हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं. वी कम टू द सेकंड पी. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन टू प्रोक्रेस्टिनेशन कि मैं कल कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, अभी नहीं करना है. सो वी कीप डिलेइंग द प्रोसेस. हाँ, इस पर मैं आपको एक रियल इंसिडेंट सुनाता हूँ विशाल जी. देखिए, आपने गिर तो नाम सुना होगा, सासन गिर गुजरात में है. हाँ, वहाँ पर क्या, इट्स नोन फॉर लायंस. शेर आते हैं ना. तो एक गांव का एक वो जो होता है ना, जो खेती का काम करता था, उनको हम एक बार मिले थे गिर में. तो मैंने उनको पूछा कि आपके जीवन में शेर का कोई रियल एग्जाम्पल है आपके जीवन में, जैसे आपके जीवन में शेर का आमना सामना हो गया हो. वो कहते हैं स्वामी जी हमारे जीवन में तो ऐसा कई इंसिडेंट्स, हम तो हमारे गांव में रहते हैं तो हफ्ते में 2-3 बार शेर हमारे घर से ही गुजरते हैं. तो मैंने कहा कि आप मुझे एक ऐसी इंसिडेंट बता दो जो लाइफ थ्रेटनिंग हो गई हो, यानी कि शेर आपके आमने सामने आ गया हो और आपको जीवन मृत्यु का सवाल हो गया हो. अब वो भैया की उम्र थी शायद 60 साल की, सी और 60, और थोड़े से वो आलसी थे. मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप बताइए. तो उन्होंने मुझे एक रियल इंसिडेंट साझा की. उनके घर पे हम गए थे, तो उनके घर की जो दीवार थी ना, वो अप्रॉक्सीमेटली 6-7 फीट हाई थी. 7 फीट तो होगी ही, ताकि कि ये जंगली जो पशु हो ना, वो कूद कर घर के अंदर ना आ सके. तो लगभग 6-7 फुट थी, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है. तो वो मुझे इशारा करके बताता है, स्वामी जी यही जो दीवार है ना, 1 साल पुरानी, मैं आपको ये रियल इंसिडेंट बताता. वो भैया मुझे कह रहे हैं कि स्वामी जी मैं वैसे तो बहुत आलसी हूँ, मैं चलता ही बहुत कम हूँ. खेती भी मैं नीचे काम लोगों को रख दिया, तो वो मेरी खेती करते, 100 बीघे के आसपास उनके पास ज़मीन थी. वो कहते हैं स्वामी जी मैं दिन में 1 से ज़्यादा 1 किलोमीटर ही चलता हूँ, ज़्यादा नहीं चलता. और दौड़ने की बात आती है तो मैं कभी दौड़ता ही नहीं. लेकिन एक दिन सुबह 4 बजे 2 शेर मुझे सामने से आते हुए दिखाई दिए. पुराने ज़माने में 4 बजे वो गाय को दोने का काम सब करते थे, और हम उनकी जो छोटी सी वाड़ी थी ना, वहाँ पर वो गाय को दोहते थे. स्वामी जी मुझे 2 शेर सामने से आते हुए दिखाई दे, और वैसे तो शेर मैं हर दिन देख रहा था, लेकिन इस बार वो गरजने लगे और मेरे सामने दौड़ते दौड़ते आने लगे. वो बंदा कहता है कि स्वामी जी मैं मेरी गायों को वहाँ रख कर, गायों भी भागने लगी, और मैं इतनी स्पीड में दौड़ने लगा कि मेरी जो दीवार थी ना 6-7 फीट की, वो मेरी ज़िंदगी में मैं पहली बार अकेला कूद गया. मैं भी मेरे पर यकीन करने के लिए नहीं आ रहा, एक 60 साल का बूढ़ा इंसान 6-7 फुट की दीवार को कैसे कूद सकता है. तो मैं कभी भी मेरी ज़िंदगी में वो दीवार को कूद नहीं पाया था. मुझे मालूम नहीं था कि मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं उस दीवार को कूद सकूं. लेकिन जब शेर मुझे सामने दिखाई दे ना, तो मेरे अंदर वो क्षमता आ गई. वैसे ही आपने जो प्रश्न पूछा विशाल जी, प्रोक्रेस्टिनेशन. अब वो इंसान चाहता तो ज़िंदगी में कभी भी वो दीवार नहीं कूदता, लेकिन जब उसको सामने दिखाई दिया कि अब मुझे कूदना ही पड़ेगा वरना मैं मर जाऊंगा. तो प्रोक्रेस्टिनेशन का कारण क्या है मेरे? हम ये सोचते, हमें ऐसी ज़रूरत ही महसूस नहीं होती कि इस काम को मुझे क्यों करना चाहिए. हमारे पास वाई नहीं होता, हमारे पास गोल होता है, लेकिन वाई. मान लीजिए कि कोई इंसान ने, आपने कहा कि पर्पस ढूंढ लिया, मुझे अमीर बनना है. क्यों अमीर बनना है? 99% लोग इसीलिए ही सफल नहीं बनते क्योंकि उनके पास वाई नहीं होता. आप उनको पूछेंगे यार तू अमीर बनकर क्या करेगा, बस ये करूँगा, उसके पास डेफिनेटिव आंसर ही नहीं होता. इस इंसान के पास ये जवाब आ गया, यदि मैं नहीं कूदूंगा तो क्या होगा, मर जाऊंगा. मर ही जाएगा ना. रियल शेर उसको सामने दिखाई दिए, तो कूदने का सामर्थ्य उसके अंदर आ गया. वैसे ही जब इंसान के पास पर्पस होता है ना, और जब उसको वाई मालूम पड़ जाता है ना, तो कभी भी वो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करेगा विशाल जी. यस, आई थिंक ये हमारे प्रोग्राम्स में हम बहुत बार बताते हैं. ये जिम रॉन का कोट है, व्हेन द वाई गेट्स स्ट्रॉन्गर द हाउ गेट्स ईजियर. यस. तो जब आपका कारण, जो आपकी जो मेन रीज़न है, एंड व्हेन योर स्किन इज इन द गेम, जब आपके ऊपर आएगा तो आप सब कुछ कर ही लो, सब कुछ कर लेंगे. Now comes the third P, which many of us are facing the problem right now. I think that's the biggest pandemic we are having right now, is called productivity. प्रोडक्टिविटी, और उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो हमारा ये डिस्ट्रैक्शन है आजकल, जो इतना कुछ छाया हुआ है, विच इज़ सोशल मीडिया है, इतने सारे ऐप्स है. तो
मेरे को पता है कि मेरा पर्पस क्या है, मेरे को करना भी है, मैं प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कर नहीं पा रहा हूँ बिकॉज मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ, और डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे रीजंस हैं। तो मुझे प्रोडक्टिव बनना है। अभी पर्पस मिल गया मेरे को, प्रोक्रेस्टिनेट भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी नहीं कर पाता हूँ क्योंकि इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है। सो व्हाट हाउ यू कैन गेट फोकस्ड ऑन योर, एंड स्पेशली मैं ये सब क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे पता है कि बहुत सारे यंगस्टर्स हमारे शो को देखते हैं और वो भी इसी चैलेंज को फेस कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ों की वजह से उनके पास क्षमता बहुत है। और आज की दुनिया में ऐसा बोला जाता है कि ये जो हम जी रहे हैं ये लाइफ इन दिस ईयर ऑफ 2025, वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ 20 साल पहले नहीं थी जितनी आज है, बट उतना ही डिस्ट्रैक्शन भी ज़्यादा है। तो अब अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल करने में और उसको ग्रैब करने में और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में और डिस्ट्रैक्शंस को कम करने में व्हाट कुड बी अ ट्रिक, व्हाट कुड बी द, मैं आपको इसमें 2-3 सिंपल सी ट्रिक्स विशाल जी बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या नहीं करना, वो जो आपकी प्रोडक्टिविटी को नाश कर देता है, नॉट टू डू। सबसे पहले ये, मैं ये नहीं कहता आप इसका उपयोग मत करो। इस दुनिया में इसके बिना जीना अब मुश्किल हो गया। मैं नहीं कहता कि इम्पॉसिबल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अब हम संत और सन्यासी को भी ये रखना पड़ता है, आपके काम कैसे होंगे। तो मैं ये नहीं कहता कि डोंट यूज़ मोबाइल फोन्स, यू नीड टू नो हाउ टू यूज़ दैट वेरी वाइसली। अब मैं आपको एक सिंपल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजल्स का ये रिसर्च है, UCLA का ये रिसर्च है। UCLA का रिसर्च ये कहता है कि जब आपका मोबाइल फ़ोन, अब मान लीजिए मैं आपको सिंपल एक्टिविटी दे रहा हूँ, आप पढ़ते हो, आप टेबल पर बैठकर खा रहे हो, सिंपल एग्जांपल राइट। यदि आपका मोबाइल फ़ोन टेबल पर पड़ा होगा ना, स्विच्ड ऑफ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जिसके अंदर सिम कार्ड हो या इंटरनेट हो, स्विच्ड ऑफ मोबाइल फ़ोन आपके अंदर आपके टेबल पर पड़ा हुआ ना, वो आपके डिस्ट्रैक्शंस को 86% बढ़ा देता है। सिर्फ डेड मोबाइल फ़ोन यदि आपके इर्द गिर्द में होगा ना, इतना आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। कितना पावरफुल और कन्विंसिंग ये रिसर्च है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का ये रिसर्च है विशाल जी। मान लीजिए कोई इंसान खा रहा है, यू आर ईटिंग समथिंग, डेड फोन यहाँ पर पड़ा हुआ है स्विच्ड, वो आपके डाइजेशन पावर को 20 से 25% कम कर देता है। ये UCLA का ये रिसर्च है। मान लीजिए कोई पढ़ता है, कोई स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू गेट फोकस, अटेंशन, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो रहा है। UCLA का रिसर्च ये कहता है कि जब आपके इर्द गिर्द में डेड मोबाइल फ़ोन पड़ा होता है ना, वो आपके फोकस पावर को 46% कम कर देता है। डेड मोबाइल, अगर डेड इतना करता है तो लाइव कितना अब वही UCLA का रिसर्च मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि किसी ने पढ़ते पढ़ते सिर्फ एक बार ऐसा मोबाइल खोल लिया, SMS या WhatsApp मैसेज खोला नहीं है, सिर्फ हाथ में पकड़ लिया। UCLA का रिसर्च विशाल जी ये कहता है कि आपको अगली बार अटेंशन आने में 23 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स लग जाते हैं। हम यकीन नहीं करेंगे, हम सोचते हैं यार मैंने मोबाइल देख लिया, रख दिया, अब तो मैं पढ़ने लगा या फिर मेरा काम करने लगा। नहीं, रिसर्च ये कहता है कि आपको दोबारा अटेंशन आने में 23 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स लग जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। कम से कम आप जब कोई भी महत्वपूर्ण काम करते हैं ना, तब इसको साइड में कर दीजिए। कोई भी महत्वपूर्ण काम आप करते हो तो सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन को हटाने का ये सबसे पावरफुल तरीका है। सोशल मीडिया को आप बिन ज़रूरी उपयोग मत करो। अब इसको बढ़ाने के लिए सबसे पावरफुल तरीका क्या है? प्रोडक्टिविटी जिसको हम कहते हैं। आप पढ़ते हो, आप पैसा कमाना चाहते हो, आप कोई बिजनेस करते हो, आप फिजिकल, इमोशनली, मेंटली दिमाग का उपयोग करते हो, तो सबसे पावरफुल तरीका प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का क्या है? ये पैकिंस यूनिवर्सिटी चाइना का ये रिसर्च है विशाल जी, कि द मोस्ट पावरफुल वे टू इंक्रीज योर फिजिकल कैपेसिटी, योर मेंटल कैपेसिटी, योर इमोशनल कैपेसिटी एंड योर स्पिरिचुअल कैपेसिटी इज टू मेडिटेट फॉर एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स पर डे। वाह। अब इसमें भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मेडिटेशन के भी कई प्रकार होते हैं विशाल जी। जैसे कोई लोग बैठते हैं, कोई लोग कुछ भी करते हैं। इसमें 2 प्रकार के मेडिटेशन गिनाए गए हैं। पहला है फॉरगिवनेस का मेडिटेशन। अब आप सोचेंगे फॉरगिवनेस से यार प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है? नहीं, हमारी प्रोडक्टिविटी को कम, मैं आपको स्पिरिचुअल तरीके से बताता हूँ। हमारी प्रोडक्टिविटी जो कम क्या करता है जानते हो? भार। क्या कहते हैं हम? भार। अब भार माने कैसा भार? हम
हमारे जीवन में देखेंगे ना तो हमारे जीवन में एक या दो ऐसे इंसान होंगे जिसको हमने आज तक माफ़ नहीं किया है। आप आपके जीवन में भी देखना, मैं मेरे जीवन में भी देखूंगा, हमारे जीवन में एक दो ऐसे लोग होंगे बड़े या छोटे जिनकी गलती को हमने पूरी तरह से माफ़ नहीं किया होगा। मैं नहीं कहता कि 100% माफ़ नहीं किया होगा, 30%, 50% हमने उसको फॉरगिव नहीं किया होगा। और वो जो भार है ना, वो हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को डिसफंक्शनल करता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या है? दिमाग का, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ द ब्रेन। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम क्या है? हमारे मैच्योरिटी लेवल्स को, जजमेंटल पावर को, कंसंट्रेशन पावर को, फोकस पावर को कंट्रोल करता है। ये दिमाग का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। और जब हम किसी को माफ़ नहीं करते ना तो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स धीरे धीरे डिसफंक्शनल होता है। मैं नहीं कहता डैमेज होता है, डिसफंक्शनल होने लगता है। और यही डिसफंक्शनैलिटी की बदौलत हमारी प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। तो सबसे पावरफुल तरीका मेडिटेशन में, आप हर दिन मेडिटेशन करके दिन में जितने भी लोगों के साथ कुछ गलत हुआ हो उनको दिल से माफ़ कर दीजिए। ये बहुत ही पावरफुल तरीका है। आप सोचेंगे प्रोडक्टिविटी के लिए स्वामी जी तो कुछ ऐसा कहेंगे कि मैंने कोई अलग तरीका बताएंगे, लेकिन मैं आपको ये बहुत ही पावरफुल तरीका है फॉरगिवनेस का तरीका अपनाएं। क्योंकि देखिए, मैं इस फ़ोन को विशाल जी ऐसे पकड़ के रहूँगा 2 सेकंड के लिए, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 2 मिनट के लिए हो, क्या होगा? थोड़ा मेरा जर्क आएगा ना। 20 मिनट के लिए ऐसे ही पकड़ कर रहूँगा, क्या होगा? 20 घंटे के लिए, 20 दिन के लिए क्या होगा? मेरा पूरा हैंड पैरालाइज्ड हो जाएगा। राइट। इस फ़ोन को कुछ नहीं होने वाला, दिक्कत मुझे ही होने वाली है। वैसे ही जब आप किसी को पकड़ कर रखते हैं ना, उसको कुछ नहीं होने वाला। आप फॉरगिव दूसरों को अपने लिए करना है, राइट, अपनी तरक्की के लिए करना है। अब इस फोन को मैं 20 दिन ऐसे पकड़ के दे रहा हूँ, फोन तो क्या कहेगा? पकड़ता रहा, मुझे क्या नुकसान होता है? समझ रहे ना? लेकिन नुकसान मुझे को ही होगा ना। राइट। तो जब आप दूसरों को फॉरगिव नहीं करते ना तो सबसे बड़ा नुकसान आप ही को होता है। राइट। और वो आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को डिसफंक्शनल करता है और आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। मैंने आपको स्पिरिचुअलिटी और न्यूरोसाइंस के हिसाब से दोनों से मैंने आपको बताया। दूसरा तरीका हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वो है ग्रेटिट्यूड। जब आप हर दिन 10 मिनट ग्रेटिट्यूड का मेडिटेशन करते हो ना, यानी कि आप हर दिन ऐसा सोचिए कि किन किन लोगों ने आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक तब्दीली लाई। वो आपका स्पाउस भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके कोवर्कर्स हो सकते हैं, आपके एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं, आपके एम्प्लॉइज़ हो सकते हैं, आपके गुरुजन हो सकते हैं। हर दिन आप उनको शुक्र अदा करना शुरू कर दो। इससे लाभ क्या होगा जानते हो? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च ये कहता है, जो इंसान दूसरों के कृतज्ञ भाव में रहता है ना, उसका कंसंट्रेशन और फोकस पावर 2-3 सालों के अंदर 60 to 70% बढ़ जाता है ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करने से। तो ये मैंने आपको विशाल जी न्यूरोसाइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों को कंबाइन करके बताया है कि यदि आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो हर दिन फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड का मेडिटेशन कीजिए। वाह, दैट्स सो पावरफुल। और मुझे लग रहा है कि हम ज़्यादा स्पिरिचुअल से ज़्यादा न्यूरो साइंस पे बात कर रहे हैं, बट दैट इज़ व्हाट आवर ऑडियंस विल कनेक्ट। बिकॉज मुझे जैसे मैंने बताया कि हमारी जो ऑडियंस है, विच इज़ द यंग ऑडियंस, जो मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों टीनेजर है, उनको कुछ भी समझाना है तो लॉजिक समझाना पड़ता है, लॉजिक समझानी पड़ेगी, साइंस समझाना पड़ता है। राइट। सो आज की जो जनरेशन है, जैसे बोलते हैं जेन जी और अल्फ़ा और क्या क्या जनरेशन आ चुके हैं, उनके लिए उनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज दे आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड एज वी सेड। सो उनके लिए, यंगस्टर्स के लिए, अगर आपको किसी को एक मैसेज देना हो कि ये मैसेज, ये एक रूल या एक प्रोटोकॉल फॉलो करे तो देन यू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ योर लाइफ, व्हाट वुड बी दैट? देखिए, यूथ्स के लिए तो हमने ऑलरेडी बता ही दिया है, लेकिन विशाल जी, लेकिन अंत में मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा। 2 चीज़ हैं। पहला है आत्मविश्वास, जो मोदी जी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनना, इसको हम सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कहते हैं। विशाल जी, सबसे बड़ा पाप क्या है जानते हो? अपनी क्षमताओं पर विश्वास न करना। लोग कहते हैं पाप क्या है, ये करोगे तो ये पाप है, ये करोगे तो ये पाप है, लेकिन मैं कहता हूँ सबसे बड़ा पाप क्या है? अपनी क्षमताओं पर, अपनी काबिलियत पर, अपनी स्किल पर, अपने सद्गुणों पर विश्वास न रखना, यानी कि अपने आप को कमज़ोर समझना, वो सबसे बड़ा पाप है। जानते हो क्यों? इंसान कोई भी चीज़ गलत कब करता है जानते हो? ये चोरी क्यों करता है? कोई इंसान अडल्ट्री क्यों करता है? व्यभिचार क्यों करता है?
कुछ भी इंसान गलत तभी करता है जब वो अपने आप को दुर्बल समझता है। तो यूथ्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि आज इस 21वीं शताब्दी के इस चकाचौंध और चमचमाहट भरे कालखंड में आप अपने आप को सशक्त समझिए। आप देखेंगे ना आज यूथ्स, जैसे आपने बताया विशाल जी, देखिए जेन जी से लेकर पहले मिलेनियल से जेन जी, जेन अल्फ़ा, जेन बीटा, सब में आप देखेंगे ना उत्तरोत्तर सबके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती जा रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को दुर्बल कभी मत समझिए। जब आप अपने आप को दुर्बल समझते हैं ना, तब आपके अंदर सभी बुराइयाँ अंदर आ जाती है। तो ये मैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहूँगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को कभी भी कम मत होने दो। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भगवान पर अटूट विश्वास रखो। आप जिस भगवान को मानते हो, जहाँ पर भी आपकी श्रद्धा हो, जहाँ पर आपका लगाव हो, प्रेम हो, विश्वास रखिए। इस पर मैं आपको छोटी सी कहानी बता देता हूँ विशाल जी। देखिए एक छोटी सी लड़की थी 10 साल की, वो अपने पिताजी के साथ रास्ते में जा रही थी सड़क पर, और दे वर गोइंग बाय वॉकिंग। अब 8-10 साल की बच्ची थी, 10 साल की होगी शायद। अब रास्ते में एक छोटा सा वृक्ष पड़ा हुआ था, एक छोटा सा पेड़ पड़ा हुआ था, तो रास्ता उनका थोड़ा ब्लॉक हो गया। तो लड़की कहती है अपने पिताजी को, पिताजी क्या मैं इस वृक्ष को हटा दूँ? पिताजी कहती है हाँ हटा दे। लेकिन बेटी कहती है पिताजी मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं इस वृक्ष को कैसे हटा सकूँ। तो पिताजी उसको एक वाक्य कहते हैं, पिताजी उसको विशाल जी कहते हैं कि बेटी तेरे अंदर जितनी भी ताकत है ना, सब लगा दे, ये वृक्ष हट जाएगा। लड़की कहती है पिताजी लेकिन मैं कैसे हटा पाऊंगी इतने बड़े वृक्ष को? पिताजी कहते हैं बेटे तेरे पास जितनी भी ताकत है ना, सब लगा दे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस पेड़ को तू अकेली हटा देगी। लड़की ने आधे घंटे तक मेहनत की विशाल जी, कुछ हिला नहीं पाई। पिताजी कहते बेटी तेरे पास जितनी भी शक्ति है ना, सब लगा दे। लड़की नहीं हटा पाई। फिर उसके पिताजी उसको कहते हैं कि बेटी मैंने तुझे क्या कहा, तेरे पास जितनी भी शक्ति है ना, सब लगाना है। फिर पिताजी उसको कहते बेटी क्या मैं तुम्हारी शक्ति नहीं हूँ? यदि तूने मुझे कहा होता तो मैं भी तुम्हारी एक शक्ति हो ना, मैं एक हाथ से उस पेड़ को पकड़कर साइड में डाल देता। लेकिन तूने क्या सोचा, मेरी शक्ति सिर्फ मैं हूँ। तो वैसे ही विशाल जी भगवान हमें क्या कहते हैं, तुम्हारी शक्ति तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा परिवार भी तुम्हारी एक शक्ति है। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी माताजी, तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग, तुम्हारे कोवर्कर्स, तुम्हारे एम्प्लॉयर्स, तुम्हारे एम्प्लॉइज, और मैं खुद भगवान भी तुम्हारी एक शक्ति हो। यदि आप किसी गोल को प्राप्त करना चाहते हैं, और आज सबसे बड़ी गलती विशाल जी यूथ्स की क्या होती है, वो अकेले मेहनत करते हैं। आप अपने जितने भी मित्र हो भगवान की सहायता की लीजिए ना। उस लड़की ने जैसे ही अपने पिताजी की सहायता ली, पिताजी के लिए तो वो छोटा वृक्ष था, उन्होंने एक हाथ में पकड़कर साइड में डाल दिया। यदि वो लड़की पूरे दिन मेहनत करती ना, मुश्किल से थोड़ा हिला पाती। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप भगवान पर अटूट विश्वास रखो। आप इस दुनिया में जो भी चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं ना, सब आपकी चौखट पर आएगा। एक अपने आप पर विश्वास रखो और एक परमात्मा पर विश्वास रखो। वाह, राइट। सो और एक सवाल है, बहुत सारे सवाल निकल रहे हैं मेरे पास, बट और एक सवाल है जो मैं यूजुअली सबको पूछता हूँ, क्योंकि एक होता है फॉर्मल एजुकेशन जो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, और एक होता है सेल्फ एजुकेशन जो हम अपने आप पढ़ते हैं। आजकल इतने सारे पॉडकास्ट, इतने सारे कोर्सेज और प्रोग्राम्स, और हाउ important is a role of a coach or a mentor or a guru or a guide? What do you think, and how do you find a right one? Okay, meaning you're talking about spiritual coach or no, overall समझो कि आज मुझे बिजनेस बढ़ाना है, तो मैं खुद करने जाऊंगा तो मुझे टाइम लगेगा, बट अगर मैं किसी एक कोच को हायर करता हूँ जो जिसने ऑलरेडी बिजनेस बढ़ाया है, जो बिजनेस कोचिंग करता है, जैसे आप स्टॉक ट्रेडिंग करता हूँ, मैं स्टॉक ट्रेडिंग की कोचिंग करता हूँ क्योंकि मेरी बहुत लंबी जर्नी रही है, तो मैं लोगों को अच्छे से सिखा सकता हूँ कि उनकी जर्नी लंबी ना हो और वो जल्दी से इस रास्ते पे आ सके। सो हाउ इम्पॉर्टेंट, मेरे पास भी बहुत सारे कोचेज़ हैं, मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स और सेमिनार्स और वर्कशॉप्स अटेंड करता हूँ आज की तारीख में भी, तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। आप क्या सोचते हो कि कितना ज़रूरी कोच है और कैसे एक राइट कोच को ढूंढा जाए? बहुत ही, देखिए सबसे पहले तो आपने पूछा कि कोच को ढूंढना कितना महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कोई भी फील्ड को उठा लीजिए, स्पिरिचुअलिटी को उठा लीजिए, आपको गुरु होना चाहिए। आप बिजनेस करते हो, पढ़ते हो, जब तक आपके जीवन में कोई गाइड, मार्गदर्शक नहीं होगा ना, तब तक आपको 1000 गुना मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी।
मैं ये नहीं कहता कि अनिवार्य है, इट इज़ मैंडेटरी, लेकिन यदि आप नहीं ढूंढेंगे, आपके जीवन में कोई एक कोच नहीं होगा, बिजनेस कोच या कोई भी, आपकी मेहनत 1000 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट दैट यू हैव कोच इन योर लाइफ, वेदर इट इज़ योर बिजनेस कोच, फाइनेंशियल कोच, फैमिली कोच, XYZ, आप पकड़ लीजिए कोई भी फील्ड को, सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़, हाउ डू यू फाइंड ए राइट कोच इन योर लाइफ। अब इसको मैं आपको संक्षिप्त, देखिए, यदि आप स्पिरिचुअल कोच को ढूंढते हैं, मैं आपको पहले स्पिरिचुअल कोच की बता देता हूँ। तो स्पिरिचुअल कोच को कैसे ढूंढे, स्पिरिचुअल गुरु जिसको हम कहते हैं, तो एक छोटी सी कैरेक्टरिस्टिक है, क्या वो इंसान आपको अपने साथ जोड़ता है या भगवान के साथ। ये स्पिरिचुअल कोच की मैं बात करता हूँ कि कोई भी आप गुरु को देखते हैं, 3 प्रकार के स्पिरिचुअल गुरु होते हैं। पहले क्या होते हैं, भगवान के नाम पर सब अपना कर लेते हैं, जिसको हम पाखंडी, सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन कहते हैं, या ऐसा जो कुछ भी आप नाम, प्रचार भगवान का करेंगे लेकिन अंदर से अपना ही करेंगे, तो ये तो फेक गुरु हो गए। दूसरे क्या हो गए, प्रचार भगवान का करेंगे, 50-50 भगवान का, 50-50 अपना, इसको भी आप सेमी फेक ही कहेंगे। तीसरे और सही गुरु कौन है, जो प्रचार भगवान का करते हैं और वाकई वही चाहते हैं कि लोग मेरे साथ नहीं, भगवान के साथ ही जुड़े। वो लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, परमात्मा के साथ जोड़ेंगे, इसको रियल स्पिरिचुअल गुरु कहते हैं। अब हो गई ये बात स्पिरिचुअल गुरु की। दूसरे गुरु को आप कैसे ढूंढेंगे, बिजनेस कोच या कोई भी। देखिए, अब ये पूरी संसार विशाल जी, अब आप किसी को ढूंढते हो, कोई भी पैसा तो लेगा आपके पास। मैं ये नहीं कहता कि वो आपको कितना सस्ता पड़ता है, ये कभी मत सोचो। पहले तो आप उस गुरु के अंदर काबिलियत देखो। बिजनेस कोच या कोई भी हो, इसके पास स्किल क्या है, इसके पास नॉलेज क्या है, वो खुद एक्सपीरियंस कितना है। पहले उसके खुद की जीवन की आप तरक्की देखो। मान लीजिए बातें करता है, लेकिन आज तक किसी ने किसी को यहाँ से यहाँ नहीं पहुँचाया, आप करेंगे क्या। तो पहले आप उसके खुद के एक्सपीरियंस को देखो, खुद की काबिलियत देखो, और फिर उसको आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करो, बिजनेस कोच या कोई भी हो। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उसके जीवन में कितनी उसने सफलता हासिल की है, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। He has to walk the talk. He has to walk the talk, yes. Yes, right. Thank you so much. अब बहुत सारे और भी सवाल आ रहे हैं, मुझे लगता है इसका पार्ट 2 ज़रूर करना चाहिए। आज मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, जिसमें स्पिरिचुअलिटी से लेके पर्पस, प्रोडक्टिविटी, प्रोक्रेस्टिनेशन, यस, और बहुत सारी बातें की। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लवली आंसर्स विच यू गेव, एंड मुझे पक्का पता है कि इस पॉडकास्ट को बहुत सारा रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा विजडम है। और आपको भी लगता है कि अगर यहाँ पे आपने बहुत कुछ सीखा है, तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताया कि व्हाट वाज द बेस्ट आहा मोमेंट ऑफ योर लाइफ, एंड वुड यू लाइक टू हैव अ पार्ट 2 विद स्वामी जी, सो दैट वी कैन कॉल हिम अगेन फॉर सेकंड पॉडकास्ट ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन अ शो। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी, हमें भी बहुत प्रसन्नता हुई, और आप भी प्रश्न यूं ही एकदम पूछ लेते हैं। थैंक यू सो मच।